हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हो चुकी है सुबह और मैंने अपना झाड़ू वगैरह लगा लिया है और नहा धोकर आ गई हूँ मैं अपनी पूजा करने। और हस्बैंड जी जोत तो पहले लगा चुके थे, लेकिन मैं उनके बाद में पूजा करती हूँ। जैसे कि उनको ड्यूटी जाना होता है तो फिर वो सुबह जैसे उठते हैं थोड़ा फ्रेश होकर जल्दी जल्दी नहाते हैं और वो पहले जोत लगा लेते हैं, अपना पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद में वो अपना रेडी होते हैं। तो फिर मैं आ जाती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि इसके बाद में फिर मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है। तो यही लगता है कि चलो नहा धोकर अपनी पूजा हो जाए तो उसके बाद में जो भी हमें रोटी वगैरह निकालनी होती है पहली गाय की, या फिर जो भोग वगैरह के लिए निकलती है तो वो रोटी हम निकाल सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैं सबसे पहले सुबह अपनी पूजा ही कर लेती हूँ। अर्ली मॉर्निंग मुझे लगता है पूजा जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है घर में। और बस काम आगे के फिर शुरू हो जाते हैं यहीं से हमारे। पूजा मेरी हो चुकी है। यहाँ पर कान्हा जी को करा दिया मैंने स्नान, श्रृंगार कर दिया है उनका, और देवी मैया की जोत लग चुकी है। जोत तो हस्बैंड जी पहले लगा चुके थे। यहाँ पर मैंने दूध भी गर्म कर लिया था, जिसका मुझे लगाना है कान्हा जी को और देवी मैया को भोग। तो भोग लगा दिया है और कान्हा जी को देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं अपनी पिंक ड्रेस में। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह जब मैं स्नान वगैरह कराती हूँ फिर उनके दर्शन करती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है फिर मुझे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू ब्लॉग के साथ। और सुबह हो चुकी है, पूजा मेरी हो चुकी है, नहाना धोना सब हो गया है और मैंने लगा दिया है साग को तड़का। तो साग के साथ आज मक्की की रोटी बनेगी। साग को तड़का लगा दिया है तो थोड़ी सी सुबह के टाइम रहती है हमें जल्दी, तो उसी वजह से मैं साग को ना पिछली बार भी जब बनाया तो मैंने उसकी जो रेसिपी वगैरह होती है जैसे जैसे उसको तड़का वगैरह लगाया वो शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो इसीलिए मैंने आज इतना कुछ डिटेल में दिखाया नहीं है, लेकिन साग जो है वो हमारा हो चुका है यहाँ पर बनकर तैयार। और बनाएंगे अपनी मक्की की रोटी, जो कि इन सर्दियों में पहली बार बना रही हूँ मैं आज। हस्बैंड जी लेकर आए हैं कल आटा तो मक्की का, तो थोड़ा सा मंगाया था मैंने उनसे और लाए थे वो रात को। फिर उस टाइम पर इतना था नहीं, उनका मन था वैसे, वो बोल रहे थे देख लो अगर बनानी है तो मक्की की रोटी, फिर बोलते कि चलो रहने दो सुबह ही बनाना। तो फिर मैंने इसलिए बनाई नहीं रात को, मैंने सोचा कि चलो साग के साथ और भी अच्छी लगेगी। और बस हस्बैंड जी को तो मैं करवा चुकी हूँ डिनर कह रही हूँ, सॉरी ब्रेकफास्ट। तो बस अभी हमारा बाकी है। साग हो जाता है ठंडा आजकल ना, कोई भी चीज़ बनाओ फटाफट हो जाती है ठंडी, उसको बार बार गर्म करने में ही गैस जो है हमारी काफ़ी वेस्ट होती है। तो इसीलिए मैं कर रही हूँ दोबारा से साग को गर्म, अपने लिए बनानी है मुझे अभी मक्की की रोटी। और बस आगे जो भी रहेगा थोड़ा बहुत वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बने रहिएगा ब्लॉग में, एंड तक देखिएगा ब्लॉग को। ये रहा साग हमारा। यहाँ पर ले लिया मैंने मक्की का आटा और इसको मैं लगाऊंगी गर्म पानी से, तभी जाकर रोटी जो है वो इसकी बनती है अच्छे से, नहीं तो रोटी जो है वो हमारी फिर टूटने लग जाती है, बनती नहीं आसानी से। तो गर्म पानी से आटा लगाऊंगी, उसके लिए मैंने पानी जो है वो कर लिया है गर्म।
मेरी मदर इन लॉ बनाती ना मक्की की रोटी, तो वो इतने अच्छे तरीके से बनाती हैं। चने की उनकी रोटी जो है वो बिल्कुल नहीं फटती, बहुत अच्छे से बनाती हैं। गर्म पानी के साथ अगर हम आटा लगाते हैं ना, तो देखिए रोटी हमारी बिल्कुल नहीं फटती है, एकदम मतलब जैसे गेहूं के आटे की रोटी रहती है ना, उस तरीके से हो जाती है। आटा अच्छे से मतलब इसका लगाना पड़ता है हमें, तब जाकर रोटी आती है इसकी अच्छी निकल के। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन मक्की की रोटी बनाने में ना, चावल की रोटी जल्दी बन जाती है और उसको इतना गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मक्की के आटे को थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए होती है। जितना इसको अच्छे से आटे को मलेंगे उतनी रोटी जो है वो हमारी अच्छी बनेगी। और बस इस तरीके से मक्की के टोडे, मक्की की रोटी जो है वो सारी 1 बाय 1 बना लूँगी मैं। तो गाइज़ मक्की की रोटी जो है वो मैंने बनाकर डाल दी है तवे पे, और इसको धीमी आंच पर पकाना होता है। एक साइड से रोटी जो है हमारी वो पक चुकी है, तो अब मैंने इसको पलट दिया है। दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से पकाएंगे, और बस उसके बाद में जो भी मुझे बनानी थी रोटी वो मैंने बना ली। और अब मैं लगा रही हूँ इस पर देसी घी। और मक्की की रोटी जो होती है ना, उसमें खूब सारा देसी घी रहता है, तो फिर वो अच्छी लगती है खाने में। उसका ना मीठा मीठा सा टेस्ट आता है, कि रोटी का अपना ही, अगर उसको बिना सब्जी के साग के खाते हैं ना, तो भी उसका टेस्ट आता है बहुत अच्छा। तो देसी घी के साथ वैसे भी अच्छा लगता है। रोटी को ऐसे इसलिए करते हैं कि जो घी होता है ना, वो इधर उधर रोटी से ना जाए, तो यानी कि इसी में घी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। चलिए जी, रेडी हो चुकी है मक्की की रोटी, और रहेगा इसके साथ सरसों का साग। तो जी यहाँ पर हमारी जो प्लेट है वो हो चुकी है रेडी, जिसमें है सरसों का साग और मक्की की रोटी। गाइस मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ के घर में, और इस टाइम पर हम खड़े हैं ठंडी खुई। तो यहाँ से लेनी है हमें कुछ मिठाई वगैरह, वो लेकर जानी है, और उसी के लिए हम खड़े हैं। हसबैंड जी गए हैं लेने, मैं तो बैठी हूँ गाड़ी में ही, और थोड़ा सा हो गए हैं लेट, क्योंकि हसबैंड जी ड्यूटी से आते हैं तो फिर थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो उन्हीं का वेट कर रहे थे। वैसे हम तो रेडी थे, लेकिन फिर भी टाइम लग जाता है निकलने में घर से, और आजकल हो जाता है अंधेरा। गर्मी में तो इस टाइम पर काफ़ी दिन होता है, लेकिन सर्दियों के जो दिन होते हैं ना, तो अंधेरा हो जाता है जल्दी। तो बस हसबैंड जी आ जाए लेकर मिठाई वगैरह, फिर हम निकलते हैं आगे। कितना सोना गुरुद्वारा लगा ना, अच्छा गुरुद्वारा। दूसरा आगे आना ना, दूसरा दूसरा वो आ गया दूसरा। अच्छा गुरुद्वारा है, बड़े जम्मू च है, बढ़िया गुरुद्वारा है, सारा चंगा गुरुद्वारा। तो जी ये है वो गुरुद्वारा जहाँ पर बाबा जी के स्वरूप जो है वो जला दिए गए थे, और गुरुद्वारा इतना खूबसूरत है ना, वाह। सतनाम वाहिगुरु।
वो है सोना गुरुद्वारा ना। तो जी अभी हम आ चुके हैं घर के पास और टाइम हो चुका है 7:39। तो जी हम पहुंच चुके हैं दीदी के घर और बस इसके बाद में आगे मैंने वीडियो वगैरह नहीं शूट की थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता, कभी कभार जाते हैं ना तो थोड़ा सा लगता है कि टाइम जो है वो स्पेंड कर लें हम सबके साथ। और यहाँ पर हम गए थे दीदी के देवर के घर, पास में ही उनका घर है, साथ में ही लगता हुआ। और इसके साथ ही मैं अपने इस व्लॉग का ये करूँगी यहीं पर एंड, मिलूँगी आपको न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।